यकूतिया की इस तन्हा ज़मीन पर रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती बल्कि इम्तिहान होती है। इस रात टेम्परेचर -71 डिग्री था। हवा बर्फ़ को चाकू की तरह काट रही थी। हर सांस बोझल थी। यहाँ सिर्फ वही जिंदा रहता है जो ठंड से लड़ना जानता हो। और इस रात एक बुजुर्ग औरत बिल्कुल अकेली थी। मेरा नाम अनका है। लोग मुझे अनका दादी कहते हैं। 7 साल नहीं, पूरे 7-10 साल हो गए हैं इस बर्फ के साथ जीते हुए। ये पुराना लकड़ी का घर, ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, यहीं मेरी हर सांस बसी है। शहर बहुत दूर है, इतना दूर कि कभी-कभी लगता है जैसे मैं दुनिया से भूल चुकी हूँ। यहाँ बर्फ बोलती नहीं, मगर उसकी खामोशी इंसान से सब कुछ कहवा लेती है। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी तन्हा है, मगर वो गलत समझते हैं। मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, मेरी स्नो शीप। ये सिर्फ भेड़ें नहीं हैं, ये मेरा घर है, मेरा लिबास है, मेरी रोटी है और मेरी जिंदगी का सहारा भी। जब हवा जहर बन जाती है, जब रात हद से ज़्यादा लंबी हो जाती है, यही मेरे साथ सांस लेती है। इस बर्फ में अगर कोई मुझे जिंदा रखता है तो वो यही है। उस रात हवा का रुख बदल गया था। मैं महसूस कर सकती थी जैसे बर्फ भी बेचैन हो गई हो। मेरा दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। यहाँ जब हवा बोलती है ना, तो वो सिर्फ आवाज़ नहीं होती, वो खतरा होता है जो करीब आ रहा होता है। फिर अचानक दूर कहीं से एक लंबी सी हाउल सुनाई दी। मेरी सांस रुक सी गई। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी। मैं इस आवाज़ को पहचानती हूँ, ये भेड़ियों की पुकार थी। फिर दूसरी हाउल और फिर तीसरी, जैसे पूरा जंगल जाग उठा हो, जैसे रात जिंदा हो गई हो और मैं उसकी नज़रों के बीच अकेली खड़ी थी। उस लम्हे मुझे समझ आ गया, ये रात आसान नहीं होगी। रात इतनी गहरी और खामोश थी कि बर्फ़ की हर पार्टिकल हवा में चमक रही थी। मैं खिड़की के पास गई और बाहर देखा। बर्फ़ के एंडलेस समंदर पर कुछ चमकते हुए आँखें। सैकड़ों नहीं, शायद 1000 के करीब भेड़िए अंधेरे में हिल रहे थे, एक अजीब रिदम के साथ। वो भूखे थे और यकूतिया की ठंड और खामोशी उनकी भूख से नहीं मिल सकती। हर सांस मेरे लिए बोझल थी, जैसे वक्त रुक गया हो। उस रात वो भेड़िए शिकार के लिए आए थे और मैं जानती थी उनका निशाना बिल्कुल करीब था। मेरे दिल की धड़कन बर्फ़ के इस समंदर के साथ कंपीट कर रही थी और मैं बस खिड़की के पास खड़ी उन्हें देख रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई। लकड़ी की ये कुर्सी मेरी तरह पुरानी हो चुकी थी। जब मैं बैठी तो ऐसा लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी भी मेरे साथ बैठ गई हो। मेरी आंखों के सामने यादें चलने लगी। मेरा शौहर वो बर्फ के उस तूफान में खो गया जहां से कोई वापस नहीं आता। उस दिन के बाद ये सर्दी मेरे लिए सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक जख्म बन गई। मेरा बेटा वो शहर चला गया। उसने कहा था वहां जिंदगी आसान है। शायद उसके लिए हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। अब इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं और मेरी भेड़ें हैं। लोग उन्हें सिर्फ जानवर समझते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरी रोज़ी हैं, मेरा घर है, मेरी सांस है। अगर आज रात मेरी भेड़ें मर गईं, तो समझ लेना मेरी ज़िंदगी भी इसी बर्फ़ में दफन हो जाएगी। इसलिए मैं जानती थी आज हार का मतलब सिर्फ हार नहीं, आज हार का मतलब मौत था। मैंने चूल्हे में लकड़ी डाली। आग ने एकदम से सांस ली, जैसे जिंदा हो गई हो। यकूतिया में आग सिर्फ गर्मी नहीं होती, ये जिंदा रहने का वादा होती है। जब बाहर ठंड हर चीज़ को मार रही होती है, तब आग ही बताती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। मेरी आंखें कोने में रखी उस पुरानी राइफल पर टिक गईं। वही राइफल जो कभी मेरे शौहर के हाथों में होती थी। उसे उठाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, यादों से। इस लकड़ी के घर में मैंने बहुत कुछ खो दिया था, अपना शौहर, अपनी खामोशी और धीरे धीरे अपनी उम्र का बोझ भी।
मगर उस रात मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मेरा जिस्म बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मेरा इरादा अभी जिंदा था। उस रात जब बाहर मौत घूम रही थी, मैंने फैसला कर लिया था, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मैं चुपचाप नहीं मरूंगी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखते ही -71 डिग्री की हवा ने मेरे चेहरे को काट लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया था। हर सांस ऐसी लग रही थी जैसे बर्फ मेरे फेफड़ों में भर रही हो। हवा मुझे पीछे ढकेल रही थी, लेकिन मैं जानती थी अगर मैं यहीं रुक गई तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। मैंने मशाल को हवा में घुमाया। आग लरज रही थी, बिल्कुल मेरी सांसों की तरह। फिर मैंने ट्रिगर दबाया, पहली गोली चलाई। आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। बर्फ ने उसे भी सुन लिया। कुछ भेड़िए रुक गए, उनकी आंखों की चमक हल्की सी बुझ गई, लेकिन भूख ने उन्हें पूरी तरह पीछे हटने नहीं दिया। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये रात सिर्फ लड़ने की नहीं है, ये जिंदा रहने का फैसला है। भेड़िए धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मेरी भेड़ें डर के मारे चीख रही थीं, जैसे मुझसे मदद मांग रही हों। मैंने उन्हें घर के और करीब कर लिया। ये घर सिर्फ लकड़ी का नहीं था, मेरी ज़िंदगी का आखिरी किला था। हर कुछ देर बाद मैं गोली चलाती, आवाज़ बर्फ़ के जंगल में गूंज जाती, फिर मशाल घुमाती ताकि आग का खौफ उनके दिल में ज़िंदा रहे। लेकिन सच ये था, ये लड़ाई सिर्फ भेड़ियों से नहीं थी, ये ठंड के ख़िलाफ़ जंग थी जो हड्डियों तक उतर चुकी थी। ये थकान के ख़िलाफ़ जंग थी जो मेरी सांसों को बोझल कर रही थी। और ये वक्त के ख़िलाफ़ जंग थी जो हर लम्हा मुझे हराने के करीब आ रहा था। लेकिन जब तक मेरी भेड़ें ज़िंदा थीं, मैं भी ज़िंदा रहना चाहती थी। इस रात हार का मतलब सिर्फ एक था, मौत। वक्त धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ रहा है। ठंड सिर्फ हड्डियों तक नहीं, मेरी रूह तक उतर चुकी थी। मेरी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे ये मेरी नहीं रही। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। सफ़ेद बर्फ और उससे भी ज़्यादा सफ़ेद खामोशी। मैं लड़खड़ाई, गिरने ही वाली थी। उस पल लगा बस अब यहीं ख़त्म। लेकिन फिर मेरी नज़र उस पर पड़ी। मेरी भेड़ वो मेरी तरफ देख रही थी, बिल्कुल खामोश, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था, क्या तुम हमें छोड़ दोगी? उस एक नज़र ने मुझे रोक लिया। मैंने अपने आप को संभाला, गहरी सांस ली और ख़ुद से कहा, अभी नहीं। उस रात मेरी ताकत मेरे जिस्म में नहीं थी, वो मेरे दिल में थी। और जब दिल जिंदा हो तो जिस्म को भी उठना ही पड़ता है। रात का सबसे अंधेरा लम्हा आ चुका था। आग धीमी हो रही थी, जैसे मेरी सांसें। गोलियां गिन कर रखी हुई थीं, अब सिर्फ कुछ ही बाकी थीं। भेड़िए फिर करीब आ गए थे। उनकी सांसें अब अंधेरे में नहीं, मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। मैं घुटनों के बल बैठ गई। ठंड मेरी हड्डियों के अंदर उतर चुकी थी। हाथ सुन्न थे, पैर बोझल। मैंने आंखें बंद की और पहली दफ़ा डर से नहीं, सच से बात की। खुद से कहा, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं खड़े होकर मरूंगी, भाग कर नहीं। क्योंकि यकूतिया में सिर्फ जिंदा रहना ही हिम्मत नहीं होती, कभी कभी खड़े रहना ही जीत होती है। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने आखिरी लकड़ी आग में डाली और मशाल भड़क उठी। उस आग की रोशनी में मुझे अपनी सांस वापस महसूस हुई। मैंने ठंडे सुन्न होते हाथों से राइफ़ल उठाई। ये सिर्फ राइफ़ल नहीं थी, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी हद थी। फिर मैंने अपनी आखिरी गोली हवा में चलाई। उस आवाज़ ने बर्फ़ और अंधेरे को चीर दिया। मुझे लगा जैसे पूरा जंगल सिर्फ एक पल के लिए रुक गया हो। हवा चलती रही, बर्फ़ उड़ती रही, लेकिन भेड़ियों की हौल धीरे धीरे कम होती चली गई। और फिर बिल्कुल खामोशी। उस खामोशी में मुझे एहसास हुआ मैं जिंदा थी। इसलिए नहीं कि मैं ताकतवर थी,
बल्कि इसलिए कि मैंने भागकर नहीं, खड़ी होकर मुकाबला किया था। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। रात का गहरा अंधेरा पिघल रहा था और बर्फ पर नीली सी सुबह फैलने लगी। मुझे महसूस हो गया सुबह हो चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो पूरी रात से मेरे सीने में अटकी हुई थी। मैंने चारों तरफ देखा। जंगल खामोश था। भेड़ियों की हाउल, वो भूखी आंखें सब जा चुकी थीं। फिर मेरी नज़र उन पर पड़ी। मेरी भेड़ें, वो वहीं खड़ी थीं, जिंदा, सब की सब। उस लम्हे मेरी आंखें भीग गईं, लेकिन मैं रोई नहीं। बस मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस रात मैं सिर्फ बची नहीं थी, उस रात मैं जीत गई थी। ये कहानी सिर्फ मेरी जिंदा रहने की नहीं है, ये मेरी हिम्मत की कहानी है, मेरी मोहब्बत की और मेरी उस जिद की जो इस बर्फ से भी ज़्यादा सख्त थी। मैंने देखा है लोग कैसे उम्र देखकर फैसले कर लेते हैं। वो कहते हैं अब तुम कमज़ोर हो। वो समझते हैं कि ताकत सिर्फ जवानी में होती है, लेकिन मैं जानती हूँ असल ताकत न हाथों में होती है न टांगों में। असल ताकत उस दिल में होती है जो थक कर भी हार मानना नहीं जानता। जब सब कुछ मेरे खिलाफ था, जब रात और सर्दी दोनों मुझे तोड़ना चाहती थीं, तब भी मैं खड़ी रही। इसलिए नहीं कि मुझे डर नहीं लगता था, बल्कि इसलिए कि मेरी मोहब्बत मेरे डर से ज़्यादा बड़ी थी। और शायद यही वजह है कि मैं आज भी यहाँ हूँ।